हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से जो सीनेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका काउंसलिंग डेट और उसके जो इम्पोर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग एक इम्पोर्टेंट बुकलेट आया, तो उसको हम लोग आज में इसमें डील करेंगे और देखेंगे काउंसलिंग में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये बीएससी नर्सिंग मतलब बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए है कि जो लोग स्टूडेंट जो सीनेट का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए काउंसलिंग का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग काउंसलिंग के जो भी गाइडलाइंस और जो भी इंफॉर्मेशंस हैं तो उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो एज अ स्टूडेंट मैंने जो प्रॉब्लम्स को देखा है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं जो एडमिशन के टाइम पे आती हैं, तो उसके बारे में हम लोग कम्प्लीटली इसमें डील करेंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आप अच्छे से कॉलेज में जा सकते हो, आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं, ये सब कैसे आप चेक करोगे, तो इसके बारे में हम लोग प्रॉपर डील करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग का डेट अब स्टार्ट हो गया है। मेनली ये 4 स्टेजेस में रहता है। तो राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है और राउंड 3 हमारा मॉप अप होता है, और जो चौथा राउंड होता है उसका बाद में मतलब जो सीट्स बचती हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टे राउंड अनाउंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लास्ट में पार्टिसिपेट करते हो स्टे राउंड में। ठीक है, तो पहले हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो आज के दिन से मतलब 2 ऑफ जून से, ये मंडे के दिन से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा मतलब एंड होगा, ये 9 जून को ये एंड होगा। पूरे के पूरे 1 हफ्ते आपको मिलेंगे रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग को स्टार्ट करने के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्टली बात करें इसमें अलॉटमेंट सीट कब आएगी, तो अलॉटमेंट सीट आपको 13 को आएगी। तो अगर हम स्टार्ट करें इसके मतलब रजिस्ट्रेशन की, तो आप प्रॉपर तरीके से पहले जाओगे, रजिस्टर करोगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करोगे, और फिर आपको आता है जो कॉलेज, अलग अलग कॉलेजेस को मतलब चूज करने का ऑप्शन। तो आपको पहली बात तो ये याद रखना चाहिए, जो भी आपके लोकल्स में जो कॉलेज हैं, जो कि आप मान लो कि लखनऊ से है, तो लखनऊ के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, जैसे सहारा हो गया, आईमेक्स हो गया, ये केजीएमयू हो गया, अच्छे अच्छे मार्क्स जिसके हैं, तो वो लोग पहले अपने सराउंडिंग में जो कॉलेजेस हैं उसको फिल कर लो। उसके बाद से दूसरे जो पहले तो गवर्नमेंट के जो मतलब गवर्नमेंट के टॉप कॉलेजेस हैं उनको फिल करना है। उसके बाद से जो प्राइवेट के कॉलेजेस हैं जो टॉप पे हैं तो उसको फिल करना है। ठीक है, वो भी जो जिस एरिया में आप बिलोंग करते हो उससे रिलेटेड। ठीक है, आप इसमें अनलिमिटेड कॉलेजेस को फिल कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक और बात, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कम मार्क्स में भी कैसे होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरोगे तो कोई ना कोई कॉलेज तो आ ही जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का 60 प्लस है, फिर भी मतलब चांसेस कम है, लेकिन हो जाता है, क्योंकि पिछली बार अगर बात करें तो पिछली बार जो मार्क्स था वो 200 मार्क्स का था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 69 आया था, 68 आया था, उन लोग का भी हुआ था। तो आप चिंता ना करो, इसमें तो वैसे भी मार्क्स 120 का है, तो आसानी से हो जाएगा। तो इसके बाद से हम लोग बात करते हैं आगे। तो फर्स्टली जो है स्टार्ट हो रहा है डेट ये 2 जून से। सेकेंडली अगर देखें तो ये 9 जून को ख़त्म हो रहा है, और अलॉटमेंट जो सीट अलॉटमेंट का मतलब कुछ देर के लिए ये बंद रहता है, तो ये 13 तक आपको सीट अलॉट हो जाएगा। फिर आपको कॉलेज पे जाके जांच करना होगा कि कॉलेज आपका कैसा है, कि कैसा है कैसा नहीं है, हॉस्टल कैसे हैं, वहाँ पे प्रॉपर क्लिनिक। एक और बात, हॉस्पिटल, अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो पहले ये देख लेना कि वहाँ का हॉस्पिटल कैसा है, हॉस्पिटल से कॉलेज है वो अटैच है कि नहीं। इस तरीके से आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, पहले आपको ये डेट मिलेगा 14 से 19 जून तक। उसमें आप जाके प्रॉपर तरीके से जो कॉलेज है वहाँ पे आप पेरेंट्स के साथ जाओ, प्रॉपर वहाँ पे देखो, रिपोर्टिंग, अगर आपको अच्छा लगा कॉलेज तो वहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हो, मतलब एडमिशन ले सकते हो, और ये जो फर्दर मतलब प्रोसीजर्स हैं वो आगे देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद से ये जो आगे हम बात करें तो 5 नंबर ये एंड हो जाएगा हमारा 6 PM, मतलब कि शाम के टाइम पे 6 बजे ये बंद हो जाएगा 19 को ही। तो आप कॉलेज जाओ, कॉलेज जाके पहले चेक करना कि कैसा कॉलेज है कैसा नहीं है, वहाँ पे फैकल्टीज़ कैसे हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि आपके जो सीनियर्स होंगे पहले से जो एडमिशन ले लिए होंगे, उनसे आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करो उनको। वैसे तो वो लोग बाहर कॉलेज के अंदर किसी भी स्टूडेंट को बात नहीं करने देते हैं। अगर आप बाहर मिलोगे तो बाहर अच्छे से आप पूछ सकते हो कि कैसा कॉलेज है, कितना फी लगता है, कितना ऊपर का फी लगता है। जैसे प्रैक्टिकल फी बहुत ज़्यादा, बहुत सारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है,
इसके बाद से ये जब फिनिश हो जाएगा, मतलब ये 19 को खत्म हो जाएगा, फिर आपको मतलब दूसरे राउंड में भी जाने का मौका मिलता है। फर्स्ट राउंड में अगर बात करें तो फर्स्ट राउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फी लगता है 5500 लगता है, ठीक है। तो 500 जो है वो रिफंड हो जाता है आफ्टर काउंसलिंग, ठीक है। और जो 500 है वो आपको एग्जैक्ट फी लगता है। अगर सेकंड राउंड की बात करें, सेकंड राउंड में भी एडिशनल 500 लगता है, और ये मतलब सेकंड राउंड के लिए होता है। अगर आपको सीट नहीं अच्छा लग रहा है, कोई आपको कॉलेज अलॉट हुआ, वो कॉलेज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको आप मतलब फ्रीज भी कर सकते हो, ले भी सकते हो और उसको छोड़ भी सकते हो। अलग अलग दो ऑप्शन आते हैं, आपको दोनों में से एक कोई करना रहता है, ठीक है। इसके बाद से राउंड नंबर 2 स्टार्ट होता है। राउंड नंबर 2 की बात करें तो राउंड नंबर 2 में फर्स्टली यहाँ पे राउंड 2 में ये 23 से 23 जून से स्टार्ट हो रहा है, और ये मतलब शुरू हो जाएगा। और उसके बाद से जो इसके एंडिंग का डे है वो मतलब 30 जून को है। और इसके बाद ये सीट अलॉटमेंट जो आपको आएगा वो 3 को आएगा, और आप 4 से 9 तक आप जाके दोबारा 4 से 9 जो जुलाई मंथ है उसमें आप जाके सीट अलॉटमेंट देख सकते हो। सीट कैसा कॉलेज है, कैसा मतलब सीट्स हैं, ये सब आप देख सकते हो। प्रॉपर वहाँ पे हॉस्टल है कि नहीं, गर्ल्स के लिए हॉस्टल है कि नहीं, इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब आप देख सकते हो। फिर हमारा जो सेकंड राउंड है वो खत्म हो जाता है 9 जुलाई को, और ये मतलब 6 बजे 9 जुलाई को ये खत्म हो जाएगा सेकंड राउंड, ठीक है। तो अगर मतलब कुछ स्टूडेंट का ये भी है, क्वेरी है कि अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो क्या करना है, सेकंड राउंड में नहीं मिला तो क्या करना है। फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड में जाओ, सेकंड राउंड में नहीं मिलता है तो थर्ड राउंड में जाओ, ऐसे आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाता है। देन हमारे पास आता है मॉपअप। मॉपअप ही लास्ट स्टेप भी होता है। अगर कॉलेज में सीट्स बचे तो इसके बाद से स्टे राउंड शुरू होता है। आप डायरेक्ट जाओ ABBMU इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट कोई भी कॉलेज है तो वहाँ से मतलब अलॉटमेंट सीट लेके आप ले सकते हो, ठीक है। वो स्टे राउंड होता है, वो लास्ट स्टेप होता है, स्टेप नंबर 4। ये हमारा थर्ड स्टेप है, जिसमें ये मतलब थर्ड राउंड है, जिसमें हमारा ये मॉपअप राउंड है, और ये देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से हमारे पास मॉपअप राउंड जो है वो हमारा पहले तो सीट मैट्रिक्स आएगा। हाँ, एक और बात कि आप ये भी देखते रहना कि सीट मैट्रिक्स कैसा है। सीट मैट्रिक्स बार बार आता रहता है। जैसे फर्स्ट राउंड है तो फर्स्ट राउंड में जो जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे कि एक कॉलेज है, मेरा कॉलेज मान लेते हैं, तो मेरा कॉलेज जो है उसमें 40 सीट्स हैं। तो 40 सीट्स में से अगर आपको 20 सीट्स भर गई हैं तो आपको सीट मैट्रिक्स जो आता है राउंड 2 का, राउंड 3 का, मॉपअप राउंड का, तो ये सीट मैट्रिक्स आप देख के भी कॉलेज को देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में ज़्यादा सीट्स हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कॉलेज के जो सीट मैट्रिक्स हैं उसको देखो। और एक और चीज़, जो INC से अप्रूव्ड हैं कॉलेजेस, उसको भी चेक करना होता है। आप ये मत बोलना कि जो INC से अप्रूव्ड कॉलेज हैं उसको आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन है यहाँ पे, जो कि ये INC अप्रूव्ड कॉलेजेस का मतलब प्रॉपर यहाँ पे PDF मिल जाएगा आपको। आप जाके ये चेकआउट कर सकते हो। ये आपको मतलब इन्फॉर्मेशन बुकलेट से ही है, ठीक है। तो ये INC से अप्रूव्ड है कि नहीं, INC कुछ ऐसा मतलब सिस्टम है जैसे कि यूपी से अप्रूव्ड है, सारे कॉलेजेस यूपी से अप्रूव्ड है, तो यूपी में आप कहीं भी काम कर सकते हो, ठीक है। अगर INC से अप्रूव्ड है तो पूरे आप मतलब इंडिया में भी कहीं भी जाके काम कर सकते हो बिना किसी मतलब ट्रांसफर के, ठीक है। तो ये होता है INC, ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। इसके बाद से हम मॉपअप की तरफ बढ़ते हैं। तो मॉपअप में भी आपको अलग अलग सीट मैट्रिक्स, जैसे राउंड 1 आया, राउंड 2 आया, राउंड 3 में तीनों में सीट मैट्रिक्स आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख के सीट्स फुल देख सकते हो और फिल कर सकते हो। तो ये सीट मैट्रिक्स पहले तो आएगा आपको 12th मतलब जुलाई को आएगा। देन हमारे पास स्टार्टिंग इसका जो मतलब स्टार्टिंग ऑनलाइन अलॉटमेंट शुरू होगा राउंड 1 और 2 के अकॉर्डिंग। जो कैंडिडेट लॉकिंग करेंगे वो मतलब ये 12th मई को ही ये अलॉटेड जो सीट रहेगा वो लेना होगा या फिर रिजाइन करना होगा। तो ये 12 मई को होगा, 12 मई को, सॉरी 12 जुलाई को। इसके बाद से हमारे पास जो एंडिंग मतलब जो भी हमारा राउंड 1 और राउंड 2 के में जो सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो लोग मतलब रिजाइन करना चाहते हैं या अलॉट करना चाहते हैं सीट को अकॉर्डिंग टू मतलब राउंड 1 और राउंड 2 के अकॉर्डिंग, तो ये 17 इसका लास्ट डेट होगा। और फिर हमारे पास एक और सीट मैट्रिक्स आएगा, पोस्ट रिजाइन सीट मैट्रिक्स आएगा, और स्टार्ट हो जाएगा हमारा यहाँ से काउंसलिंग 19 से। काउंसलिंग जो है मतलब मॉपअप का ये स्टार्ट हो जाएगा। देन हमारे पास ये एंडिंग जो रजिस्ट्रेशन का रहेगा काउंसलिंग का, वो हमारा मतलब 25 जुलाई रहेगा, जो कि 25 जुलाई 12
PM तक आप काउंसलिंग को एंड कर सकते हो। 25 से आप 19 से आपको 25 तक डेट मिलेगा मॉपअप का, ठीक है। आप काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास 9th को है, सॉरी नेक्स्ट है हमारे पास सीट मैट्रिक्स। इसके बाद से सीट अलॉटमेंट आपको मिलेगा, जिसमें आपको जो भी कॉलेज सीट अलॉट होगा वो आप देख सकते हो, जाके आप प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कैसा कॉलेज है कैसा नहीं है। आप ये मतलब 28 जुलाई से लेके ये 2 अगस्त को आप देख सकते हो और रिपोर्ट कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे तो अगर आपको कॉलेज अच्छा लग रहा है तो आपको वहीं पे 40,000 देना ही पड़ेगा। अब कैश फॉर्म में तो वैसे नहीं देना होता है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म या फिर कैसे भी चेक फॉर्म, ये सब रिसिप्ट फॉर्म ऐसे आपको एडमिशन के टाइम पे लगता है 40,000, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको लगता है, ठीक है। इसके बाद से हम 8th नंबर की बात करें तो ये हमारे पास ये 2 अगस्त को ये खत्म हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अगर बात करें कि ये बहुत सारे कॉलेजेस में अलग अलग जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं बच जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग स्टे राउंड शुरू होता है, वो बाद की बात है। उसके बाद से आपका जो लोग एडमिशन, जिसका एडमिशन हो जाएगा उनका एकेडमिक शुरू हो जाएगा 1 अगस्त से, और ये हमारा यहाँ से 1 अगस्त से आपको आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये देखो स्टे राउंड का काउंसलिंग जो है वो मतलब वैकेंट, अगर सीट वैकेंट है तो अब मॉपअप के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा 4th राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग इंपॉर्टेंट डेट हो गए। तो आप एक बार और रिकॉल करूंगा मैं। राउंड 1 है, राउंड 1 में आपको सेकंड से आपको शुरू हो रहा है, और ये हमारा 9th मतलब 9th को आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। आप जाओ कॉलेज पे, कॉलेज अच्छा लग रहा है तो आप, सॉरी, 2nd को आपको स्टार्ट होगा, 9th को आपको खत्म हो जाएगा, 13th को आपको मतलब अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। आप 14th को जाओ कॉलेज में, 14th से 19 तक, और वहाँ पे आप जाके कॉलेज को देखो कैसा है, कैसा मतलब वातावरण है, कैसे लोग हैं वहाँ पे, पढ़ाई का इन्वायरमेंट है कि नहीं, क्लिनिकल सही से हो पाएगा कि नहीं, ये सब आप देखो। और प्रॉपर तरीके से 19 के बाद आप देख मतलब ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद से 19 को ही 6 PM पे खत्म हो जाएगा। राउंड 2 शुरू होता है 23 जून को, और 23 जून के बाद ये हमारा 23 जून को शुरू होगा और ये 30 जून को खत्म हो जाएगा। देन हमारे पास सीट अलॉटमेंट आएगा, ये 3 जुलाई को आएगा। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक आपको ये मतलब देखना होगा और रिपोर्टिंग करना होगा, ठीक है। एंड होगा ये हमारा 9 जुलाई को ही 6 PM पे। और देन ये नेक्स्ट हमारा जो है मॉपअप राउंड शुरू होगा। मॉपअप राउंड में आपको मतलब जो भी सीट्स वैकेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मैट्रिक्स मिलेगा। जो भी लोग मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन लोग को प्रॉपर मतलब ये ऑप्शन मिलेगा। ये 12 जुलाई को शुरू होगा, और ये जो है आपको मतलब जो लोग को राउंड 1 और राउंड 2 में जो लोगों को मतलब सीट्स मिले हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये है। जैसे कि अगर बात करें राउंड 1 में आपको सीट मिला है, राउंड 1 में आप सीट ले लिए हो, लेकिन आपको दूसरे भी कॉलेज के लिए देखना है, तो उसमें राउंड 1 या 2 में आपको सीट मिला है तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा या दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो यही है कि आप रिजाइन या फिर कॉलेज को ले सकते हो 12th में से लेके 17th मई को। और इसके बाद से जो है एक नया सीट मैट्रिक्स आएगा जो कि 19th जुलाई को आएगा, और 19 जुलाई से ये मतलब दूसरा जो राउंड 3 है वो स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा, देन हमारे पास ये काउंसलिंग होगा, फिलिंग होगा। इसके बाद से ये 19 से लेके 25 जुलाई तक होगा, और देन हमारा जो है सीट अलॉटमेंट आएगा। और ये सीट मैट्रिक्स सीट अलॉटमेंट के बाद आप जाके वहाँ पे रिजाइन और कॉलेज को ले सकते हो, ठीक है। ये 2 अगस्त तक रहेगा, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग मॉपअप राउंड के बाद ये स्टे राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है। अब इसके बाद से हम अलग अलग बात करें तो अलग अलग कॉलेजेस के ये आपको देख सकते हो, मिनिमम एज एलिजिबिलिटी, ये सब तो आपने पहले भी देखा ही होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर बात करें कि कॉलेज आपका जो है वो INC अप्रूव्ड है कि नहीं, ये सब देखने के लिए आपको पहले तो जो इंपॉर्टेंट जो कॉलेजेस के मतलब 2024 के अकॉर्डिंग जो INC के कॉलेजेस हैं वो आप पहले PDF डाउनलोड कर लो, या फिर आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप डाउनलोड करो, उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि आपका जो कॉलेज है वो उसमें लिस्ट में है कि नहीं। उस लिस्ट में अगर है तो आपका जो कॉलेज है वो INC अप्रूव्ड है, वरना नहीं है। ये मतलब सबसे इजीएस्ट है पता करने का, ठीक, सॉरी। देन हमारे पास जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि मतलब ये अब मैंने इसी बीच में बता दिया है, जैसे कि सॉरी जैसे कि सीट मैट्रिक्स अलॉटमेंट है, ये सब आपको डन करना रहेगा। इन्फॉर्मेशन जो भी है
यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये अलग-अलग जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी है, पासवर्ड्स है, उसको आपको सेम ही यूज़ करना रहेगा। जो कैंडिडेट है वो पे करेंगे 5,000, और ये मतलब आपको 500 पे करेंगे काउंसलिंग के लिए, और ये 5,000 है तो ये सिक्योरिटी मनी है। इस सिक्योरिटी मनी है तो ये आपको वापस मिल जाएगा जैसे ही आपका जो काउंसलिंग है वो खत्म होगा, ठीक है। इसके बाद से आप अलग-अलग जो मतलब जो भी फंक्शंस हैं वो उसमें आप जाओगे, और अलग-अलग जो भी बैंक रिसिप्ट, हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब साइबर कैफ़े पे जाते हैं, साइबर कैफ़े से फिल करते हैं, ये 5,000 अमाउंट फिल कर देते हैं, उन्हीं के अकाउंट पे आप ट्रांसफ़र कर देते हो और उन्हीं को आप दे देते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर भर रहे हो तो 5,000 अगर दे रहे हो तो प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट से दो, क्योंकि जो पैसे हैं वो तो आपको रिफंड होंगे, और रिफंड होंगे। आप साइबर कैफ़े पे गए हो तो साइबर कैफ़े वाला दोबारा थोड़ी ना बताएगा कि हाँ, पैसे आए हैं कि नहीं आए। तो इसीलिए आपके मम्मी-पापा का जो भी आईडी हो या खुद का हो, तो उस अकाउंट से आप फिल करना, और ये 5,500 फिल करना है, ठीक है। ये आपको अपने ही अकाउंट से, जो ऑफिशियल अकाउंट है उसका ही लेना है, और प्रॉपर तरीके से जो बैंक इन्फॉर्मेशन है वो आपको उस बैंक इन्फॉर्मेशन के साथ लेना है, ठीक है। देन हमारा ये जो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें आपको ये कंफर्म, अगर आपको पहले राउंड में ही आपको सीट पसंद आ गया तो सीट, आप गए कॉलेज पे, कॉलेज आपको सही लगा, कॉलेज पे गए हो तो वहाँ पे सीट को कंफर्म करने के लिए आपको वहाँ पे 40,000 लगेगा। जो सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स में आपको प्रॉपर फी के साथ आपको सीट्स के मतलब प्रॉपर कॉलेज के साथ आपको सीट मैट्रिक्स मिलेगा, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हो कैसे कैसे कौन कौन से कॉलेज हैं, ठीक है। तो 40,000 आपको सीट अलॉटमेंट के टाइम में, मतलब आप जा रहे हो, आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया है कॉलेज, जा रहे हो कॉलेज, कॉलेज जाके आपको मिल गया है, अच्छा लगा कॉलेज, तो आपको 40,000 वहाँ पे जमा करना होगा। ये मतलब ऑनलाइन मोड भी चलेगा, ये मतलब अलग-अलग चेक मोड भी चलेगा, ये सब कैशलेस आप लोग देख लेना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो ये जो भी वेरिफिकेशन, मैं पहले से बोल रखा है कि आप लोग जो अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप लेके ही रखो, कि आप जैसे ही सीट अलॉटमेंट होगा आपको जाओगे रिपोर्टिंग के लिए, अगर सीट अच्छा लग गया तो आपको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना ही होगा, तो वहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि अगर बात करें तो वहाँ पे कॉलेज पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कंप्लीट जो एडमिशन है वो प्रोसेस होगा, जो भी मतलब कॉलेज के अलॉटमेंट कॉलेज हैं वो होगा। देन ये 50,000 आपको मतलब फिक्स हो जाएगा, 5,000 फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए मैंने जो चैनल है उस पर मैंने व्हाट्सअप किया था, वो आप देख सकते हो, ठीक है। सेल्फ जो भी फोटो है वो देना रहेगा डॉक्यूमेंट में आपको। पहले तो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, देन डोमिसाइल है, रेसिडेंशियल है, इनकम सर्टिफिकेट है, हेल्थ 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 वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हेल्थ सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देन हमारा जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, फिर हाँ टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको एडमिशन के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट लगता ही लगता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, वरना अगर आपको सही तरीके से ये सब डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो आपका जो है सीट कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। देन ये एडमिशन का अलग अलग ये, हाँ, वही डेट बताया है कि इस टाइम पे आप 40,000 फिल किया हो तो ये एलिजिबल होगा, ये ऐसे वैसे होगा, ठीक है। देन हमारा ये सेम ही चीज़ रिपीट हो रहा है कि आप अगर 40,000 पे कर दे रहे हो तो आप का जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगा, और ये जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको बाद में जैसे ही काउंसलिंग खत्म होगा वो आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट की बात करें तो ये ओरिजिनल, हाँ, ये सब, ये वाला 9th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगता है। अदर जो भी फी है उसके जो सबमिशन है वो इम्पोर्टेंट होता है, और स्टार्ट हो जाता है आपका एकेडमिक सेशन, ठीक है। वेरीफाई करेंगे हम लोग, जो भी कॉलेज है वो वेरीफाई करेगा आपका डॉक्यूमेंट्स को। जो भी कैंडिडेट है उसके ओरिजिनल सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि आप अगर बात करें आप सोचोगे कि 10th और 12th का मार्कशीट देते थे, फोटो कॉपी दे देते हैं, तो ये नहीं होगा, आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे ले जाना होगा, ठीक है। तो ये सब ये अगर आपका वेरीफाई नहीं हो रहा तो ये कैंसिल भी हो सकता है आपका सीट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये, हाँ, हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको प्रॉपर तरीके से अलग अलग जो भी मेडिकल, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस होते हैं, या फिर जो भी सीएमओ के डिस्ट्रिक्ट कॉलेज मतलब हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहाँ से आपको प्रॉपर हेल्थ सर्टिफिकेट, फिर हेल्थ फिटनेस का सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि उनका मोहर के साथ मतलब साइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको लगता है 11th नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप अभी भी जाके वहाँ पे बनवा सकते हो,
अभी तो फ्री हो गए, तो जाके बनवा सकते हो। और एक और बात, आपको अभी जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको प्रॉपर पेरेंट्स से भी पूछ के कॉलेज को फिल करना है। पहले तो एक प्रॉपर लिस्ट बना लो कि कौन कौन से कॉलेजेस को लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है, ठीक है। इसमें एक और प्रॉब्लम है, एज 12th पॉइंट की बात अगर करें तो 12th पॉइंट में अगर देखें तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब आउट ऑफ स्टेट हैं, जैसे कि बिहार से जो लोग हैं, या फिर जो अलग अलग स्टेट या फिर अलग अलग जो जगह से आते हैं, तो उन लोग के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अदर स्टेट वालों को गवर्नमेंट कॉलेज यूपी के अंदर नहीं मिलता है, तो ये भी देखो, आप कैंडिडेट का जो है वो कैंडिडेट अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो सिर्फ आपको वहाँ पे डोमिसाइल तो 100% ही चाहिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। अगर यूपी का है तो आपको मतलब चाहिए होगा, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। डोमिसाइल जो है सर्टिफिकेट के साथ आपको चाहिए, मतलब निवास चाहिए उत्तर प्रदेश का, और जो भी कैंडिडेट है वो पास होना चाहिए क्लास 10th और 12th, मतलब उत्तर प्रदेश में किसी भी बोर्ड से, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज वालों को ये सब एलिजिबिलिटी कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये देन हमारे पास अलग अलग ये सब आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ये सब आपको कैंडिडेट को चूज किया जाएगा। 50 जो भी ये मिनिमम मार्क्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सर्टिफिकेट सीट अलॉटमेंट होगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सब देख सकते हो। देखो जैसे कि इसमें एग्जाम है, तो एग्जाम में 50 परसेंटाइल वाले जो हैं वो अनरिजर्व्ड हैं, और 45% वाले हैं वो जनरल और EWS हैं, और 40% वाले हैं वो हमारा ST SC और OBC हैं। तो ये सब ऐसे है, ठीक है। नो डायरेक्ट एडमिशन, कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा इसमें, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही करना होगा। अगर आपके जो एडमिट कार्ड रिजल्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड है, उस पर आपको अगर नॉट क्वालिफाइड आ रहा है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, और इसके अकॉर्डिंग मतलब काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे ऑफर करते हैं कि आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। ऐसा कोई भी झांसे में पढ़ना नहीं है, वो लोग फ्रॉड बोलते हैं, ऐसे ही झूठ बोलते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। तो ये अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट करने हैं, या फिर ये तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। INC अप्रूव्ड कॉलेजेस को देखना है, यही सब है। PWD के लिए है ये सब, ठीक है। तो ये आप देख लेना। जब आप जाओगे तो वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी एक बार हम लोग रिसिप्ट देख लेते हैं, क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। राउंड 1 के लिए ये देख सकते हो एलिजिबल कौन कौन से हैं, जो भी इसमें आप देखो कि एलिजिबल जो भी हैं वो लोग लॉगिन करके ये सिंपली मतलब फॉर्म को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पोर्टल से। देन ये सेकंड अगर बात करें तो प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने कैंडिडेट फादर मदर और जो भी डेट ऑफ बर्थ है, सब्जेक्ट कैटेगरी है, ये सब आपको मतलब ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा वहाँ पे, और ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट है वो अपीयर होना चाहिए 12th मतलब स्टैंडर्ड में, और ये जो है जो भी 10th के मार्कशीट है वो अगर आता है तो उसको आपको फिल कर देना होगा, ठीक है। कैंडिडेट शुड अपलोड जो भी क्लियर जो इमेज है वो अपलोड करना रहेगा, जो पोर्टल है वहाँ पे 10th का 12th का, ठीक है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगर मतलब अलग अलग जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल स्टेटस भी आपको बताना रहेगा कि कौन कौन से है वो, ठीक है। माइनॉरिटी कैटेगरी, ये सब आपको इम्पोर्टेंट 100% लगेगा ही। आप जल्द से जल्द इसको फिल करा लो, बनवा लो, ठीक है। फिर जेंडर इन्फॉर्मेशन, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब आप देख सकते हो कि ये जो 5,000 है वो आपका रजिस्ट्रेशन का है, ये सिक्योरिटी है, तो ये आपको 500 आपका रजिस्ट्रेशन का है, और ये 5,000 है जो वो सिक्योरिटी का है, तो ये आपको वापस मिल जाएगा जैसे ही ये कंप्लीट होगा। ये सक्सेसफुली अगर कंप्लीट हो जाता है तो चूज़ कर सकते हैं आप अपना सीट, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। अगर सीट अलॉट हुआ है तो आपको एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, और मतलब डोंट विश टू पार्टिसिपेट का आएगा। जैसे कि आपको अगर एक्सेप्ट करना है तो अलॉटमेंट, अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट क्लिक कर सकते हो, और आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो। आप सिंपली फ्रोजन कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक हिंदी में होता है जमा देना, मतलब आपको आगे नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद से आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे एक्सेप्ट करना रहेगा, वांट टू अपग्रेड
और पार्टिसिपेट मतलब इसमें आपको फ्लोट मतलब कि आपको ये सीट पसंद भी है लेकिन आपको आगे वाले काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर 2 दिखेगा, ठीक है। और थर्ड है आपको डिक्लाइन कर देना है और ये पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आप डिक्लाइन सिंपली कर सकते हो और नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे वही लोग सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और थर्ड राउंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। मॉपअप आप बीच में नहीं घुस पाओगे, ठीक है। तो आप फर्स्ट राउंड से ही स्टार्ट करना, ठीक है। ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ जो वो मिल ही नहीं रहा। हाँ, आपको जो सेल्फ तरीके से जो खुद के लिए प्रिपेयर करना है वो सारे ये मतलब डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि सीट अलॉटमेंट आपको जो मिल अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो आपको एक प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा सेट अलॉटमेंट लेटर, उसको आपको लेके कॉलेज जाना है। 5 आपको फोटोज ले जाना है, 5 अलग अलग कलर्ड फोटोज ले जाना है, वो भी वाइट बैकग्राउंड के साथ। आपको 40,000 डिपॉजिट रिसिप्ट ले जाना है, 40,000 का, अगर आपको सीट अच्छा लगा है तो, ठीक है। इसके बाद से फोटो मतलब आईडी प्रूफ ले जाना है, कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइवरी लाइसेंस, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको वेरीफाई सीट अपलोड करना होगा, मतलब जब आप वहाँ पे जा रहे हो एप्लीकेशन को देख के, ठीक है। इसके बाद से हम लोग को नेक्स्ट अगर देखें तो पासिंग मार्कशीट जो है वो 10th और 12th दोनों का चाहिए होगा, ये आपको वहाँ पे ले जाके जमा करना होगा। ये जो भी है ऑनलाइन भी डिजी लॉकर से आपको वेरीफाई कराना होगा, ठीक है। इसके बाद से जो 7th है पॉइंट, वहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मतलब क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको वहाँ पे ले जाके सबमिट करना होगा। 12th का मार्कशीट और उसका माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है मतलब टीसी, वो भी सबमिट कराना होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट है ये जो मेडिकल फिटनेस है, वो भी आपको इम्पोर्टेंट मतलब लगता है, और वो भी सीएमओ या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट या फिर मेडिकल से जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे आपको ये बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। जो सीएमओ है उनसे साइन कराना पड़ेगा। अगर एसटी एससी है तो उनको आपको प्रॉपर तरीके से जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा, ये आपको इंपॉर्टेंट ही है। कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, डोमिसाइल ले जाना, डोमिसाइल जब है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकम सर्टिफिकेट का वो इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको 100% लगता ही लगता है। इसकी वजह से आपको मतलब वापस भी आना पड़ जाएगा, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से कॉलेज में भी बात करके ये सब आगे मतलब एडमिशन के बाद वहाँ पे जमा कर सकते हो, ठीक है। जो भी ऐसे एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको ग्रेड अलग अलग है तो उसको आप जमा कर सकते हो। माइनर जो सर्टिफिकेट है तो वो भी जमा कर सकते हो। ये जो है जो आप सीट अलॉटमेंट है वो एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने के बाद ये फ्रोज कर सकते हो अपना, ठीक है। ये अब इसके बाद से तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, तो आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइमिंग पे आप देख सकते हो ये सब आपको। देन सेकंड राउंड शुरू हो जाता है, इसमें जो सीट पसंद नहीं है वो उसको डिक्लाइन कर लो। जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्टली अगर देखें तो सीट को मतलब अलॉट कर सकते हो या फिर अपग्रेड के लिए आगे बढ़ सकते हो या फिर डिक्लाइन कर सकते हो सिंपली, या फिर आपको अगर पसंद आया तो वो ले भी सकते हो फर्स्ट और सेकंड राउंड के चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो अलग अलग आपको मिल जाएगा। तो ये आपका मतलब इम्पोर्टेंट जो भी आयन सॉरी जो भी सीनेट के अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग होने वाला है वो इससे इम्पोर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं और इम्पोर्टेंट डेट्स को भी बता दिया है। तो आप ये सब देख सकते हो और जाके एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे चैनल से पूछ सकते हो, नीचे कमेंट भी कर सकते हो, वहाँ से आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। जो माइनर मतलब कम नंबर वाले जो स्टूडेंट हैं तो वो लोग ज़्यादा परेशान ना हो, वो लोग प्रॉपर तरीके से करना ही है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको करना ही है, क्योंकि उसमें किसी न किसी कॉलेज में तो हो ही जाएगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज में मतलब मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा अच्छे कॉलेज। पहले तो आपको पहले चूज करना होगा कि कॉलेज कौन कौन से हैं आपके मतलब जो भी एरिया है उसके आसपास में जो कॉलेज है उसको आप चूज करो, उसके अकॉर्डिंग आप जाओ और प्रॉपर तरीके से चूज करने से के बाद एक सीक्वेंस में बना कर डाल दो, उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स है मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं इस पर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये मेरे डिपार्ट से नहीं है, तो आप बहुत सारे पूछ रहे थे तो मैंने बना दिया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करना। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।